हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। मनमेड स्टोरी में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम रिव्यू करेंगे गदर 2 के ट्रेलर का। गदर 2 जो सनी देओल साहब की फिल्म है, उनकी 22 साल पहले आने वाली फिल्म गदर का सीक्वल है। गदर जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लगान के साथ रिलीज हुई थी। क्लैश हुआ, मगर क्लैश में गदर जीत गई। अगरचे गदर को उस वक्त पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले थे, मगर पब्लिक ने उसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दिया और उस वक्त उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इंडिया की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बन गई। अब 22 साल बाद उसका सीक्वल आ रहा है गदर 2, जिसपे आज हम बात कर रहे हैं, जिसके ट्रेलर पे हम आज बात कर रहे हैं। ये ट्रेलर 26 जुलाई को रिलीज हुआ और कुछ ही देर में इस पे कई मिलियन व्यूज आ गए। सिर्फ 7 घंटे में इसके व्यूज की तादाद 20 मिलियन हो चुकी थी और ऐसा लगता है कि यहां यूट्यूब पर भी ये कई रिकॉर्ड्स बनाने वाला है। इसमें जो फीडबैक आया है ट्रेड क्रिटिक्स की जानिब से, फिल्म क्रिटिक्स की जानिब से, वो बहुत पॉजिटिव है। गूज बम्प, पावर पंच, अमेजिंग, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम ट्रेलर को देखें तो इसमें कुछ चीजें बहुत वाज़ेह हैं, जैसे कि इसके अंदर देशभक्ति दिखाई देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक्शन है और लार्जर देन लाइफ एक्शन है। तीसरी चीज, इसमें कंटिन्यूटी है, एक ऐसी कहानी जो लोग जानते हैं, लोग सुन चुके हैं। इवन जो यंग जनरेशन है, जो आज की सोशल मीडिया की जनरेशन है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की जनरेशन है, उसे भी गदर के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर नहीं देखी तो उसके डायलॉग से वाकिफ है या उसकी कहानी से वाकिफ है। तो इस तरह से ये 3 चीजें फिल्म के हक में जा रही हैं: देशभक्ति, एक्शन और एक कहानी की कंटिन्यूटी। ये कितना बिजनेस करेगी, ये सवाल पेश नजर है। मुझे ऐसा लगता है जो अब तक का फीडबैक आया उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है फिल्म। जी हाँ, बड़ी ओपनिंग होगी फिल्म की। सनी देओल के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी और 2023 की बड़ी ओपनिंग्स में से एक होगी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। फिल्म चलेगी। ऐसा लगता है कि अगर फिल्म अच्छी हुई, फिल्म लोगों से कनेक्ट कर गई, तो ये सनी देओल के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी। 200 करोड़ नेट, ये बिजनेस तो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है। ये उससे ज्यादा भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है और शायद उससे बियॉन्ड भी चला जाए, क्योंकि हमने देखा कि एक खास तरह की फिल्म जैसे द कश्मीर फाइल्स है या केरला स्टोरी है, उसने बहुत बिजनेस किया। तो ये तो सनी देओल की फिल्म है, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल है, तो यकीनी तौर पे इसके पास ज्यादा चांसेस हैं बिजनेस करने के और ये बिजनेस करेगी भी। अब तक जो ट्रेलर आया है, ट्रेलर का जो फीडबैक है, ट्रेलर में जो एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स मैंने आपसे शेयर किए, उनकी बुनियाद पे तो यही लगता है कि फिल्म बहुत ज्यादा बिजनेस करने वाली है। ट्रेलर 3 मिनट का है। ट्रेलर में कुछ नई चीजें हमें दिखाई देती हैं, मगर बहुत सी पुरानी चीजें भी हैं। वही सेटिंग है, वही किरदार है, किरदारों का वही अंदाज है। ट्रेलर पे रेटिंग मैं आखिर में दूंगा, मगर अब मैं सनी देओल साहब से कुछ बात करना चाहता हूं। सनी पाजी, हम सब आपके फैन हैं, आपकी क्रिकेट टीम के फैन हैं और आपके साथ जो दीगर स्टार्स हैं, चाहे से खान हो, अक्षय हो, अजय हो, उन सबको पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। और अगर आप यहां आते हैं तो आपको हमेशा वेलकम किया गया। आप तो यहाँ आए थे करतारपुर के मौके पे, आपने देखा कि हमने कितने खुले दिल के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ आपको वेलकम किया। आप डिजर्व भी करते हैं, आप एक सुपरस्टार हैं। जो पंजाब का सीएम था उसने आपको कंपनी दी, ये प्रोटोकॉल का लेवल था, क्योंकि आपको यहाँ आपसे मोहब्बत की जाती है, यहाँ आप एक अहम आदमी थे। गदर 1 को सनी जी 22 साल गुजर चुके हैं। इन 22 सालों में बहुत कुछ हुआ। 9/11 हो गया, इराक पे, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, बहुत मजालिम हुए, मुशर्रफ और वाजपेयी दुनिया से चले गए और कुछ और चीजें भी हुई, जैसे कि गुजरात सानिया हुआ, बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया, आर्टिकल 370 खत्म हुआ और अब मणिपुर में जो कुछ हो रहा है। चलें, नेगेटिव चीजों को छोड़ते हैं, पॉजिटिव चीजों पर बात करते हैं। आप देखें कि यहां से सीमा वहां जाती है और वहां उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और वहां से अंजू यहां आती है और यहां अंजू को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो क्या ये पॉजिटिव चीज नहीं है? और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज तो करतारपुर राहदारी थी, उसी के जरिए आप आए। गदर 2 से पहले भी एक बार आप पाकिस्तान आए करतारपुर राहदारी के जरिए। तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे तल्खी जुड़ी हुई है, कुछ इंटरनेशनल वाकयात भी हैं जिन पे फिल्म बनाई जा सकती है, जिन पे फिल्म्स बननी चाहिए। मगर ये अगेन आपकी चॉइस है कि आप किस तरह की फिल्म्स बनाते हैं। हम आपके फैन हैं, हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आए। पाकिस्तान अगर आप आते हैं, आपकी क्रिकेट टीम आती है, तो उसे वेलकम ही किया जाता है। यहाँ तो लोग विराट कोहली और धोनी के फैन हैं। मैं खुद धोनी का फैन हूं, मैं आपका फैन हूं, आपके अदाकारों का फैन हूं, तो हम आपको वेलकम करेंगे। मगर एक ख्वाहिश ये जरूर है कि ऐसी जगह जहां जरूरत है मोहब्बत की कहानियों की, जरूरत है आगे बढ़ने की, हम पीछे जा रहे हैं, हम नफरत की कहानियों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
बहरहाल आपकी फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं तो करता हूं कि ये ब्लॉकबस्टर होगी और ट्रेंड्स तो यही बता रहे हैं कि ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो आपके लिए नेक तमन्ना है और ये कहूंगा कि आप आए, पाकिस्तान आए, जिस तरह करतारपुर के मौके पे आए थे, आपको उसी तरह वेलकम किया जाएगा, उसी तरह आपसे मोहब्बत की जाएगी। आपने फिल्म के ट्रेलर में कहा कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिले तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए और वो इंडिया चला जाए। आई डाउट कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर गली गली में गुजरात हो रहा होगा, जो कि ना आप चाहेंगे ना हम। अब फिल्म के बारे में, फिल्म के ट्रेलर को मैं रेट करना चाहूंगा गैर जानिबदार होके। फिल्म के अंदर जैसे मैंने कहा 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देशभक्ति है फिल्म के अंदर, एक्शन है, लार्जर देन लाइफ ओल्ड स्टाइल एक्शन है, मगर फिर भी एक्शन को लोग पसंद करते हैं, और एक कहानी का तसलसल है, तो इसकी वजह से ट्रेलर में ये चीजें पॉजिटिव है। मगर ट्रेलर में कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं, जैसे कि वही सेटिंग है और कुछ क्लेशे डायलॉग्स हैं, क्लेशे अंदाज हैं, कुछ जिद्दत नहीं है। अगर हम देखें 3 ट्रेलर्स को, मैं जिक्र करना चाहूंगा बिलखुसूस जवान का ट्रेलर, सलार का ट्रेलर और प्रोजेक्ट के का ट्रेलर। अगर आप सलार के, जवान के और प्रोजेक्ट के ट्रेलर से इसे कंपेयर करें तो आप इस ट्रेलर को बहुत पीछे पाएंगे, क्योंकि ये जो 3 ट्रेलर हैं, बिलखुसूस जो प्रोजेक्ट के का ट्रेलर है वो सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को आगे लेके जाता है। जहां इंडियन सिनेमा पहुंचा हुआ है उससे एक स्टेप आगे जाएंगे प्रोजेक्ट के ट्रेलर के साथ। जवान का ट्रेलर बहुत अच्छा है, सलार का ट्रेलर बहुत अच्छा है, मगर अगर हम इन ट्रेलर्स को 3.5 की रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है, तो मेरे सामने सवाल है कि मैं गदर को किस तरह रेट करूंगा। मेरे ख्याल में मैं इस ट्रेलर को दूंगा 2.5। ये ट्रेलर से मुतालिक मेरी राय है, मगर मैंने आपको जैसे कहा कि इंडियन ऑडियंस के लिए इसमें बहुत कुछ है और बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स अभी से वादे हैं कि ये ब्लॉकबस्टर होगी। मगर सवाल यह है कि इस तरह की फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना अच्छा है या नहीं। क्या हमें वी ज़ारा जैसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए? क्या हमें मैं हूं ना जैसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। तमाम दोस्तों के लिए, इंडिया पाकिस्तान में जो भी इस वीडियो को देखेगा, अपनी राय जरूर दे। जल्द मिलेंगे, टेक केयर, खुदा हाफिज।